श्री गणेशाय नमः। राजा परीक्षित पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी, आपका जितने बार हम प्रणाम करें, आपकी आरती करें, उतना ही कम है, क्योंकि गुरुदेव जी अपने आप को ये परम अमृतमयी भागवत आप सुना रहे हैं। तब सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, आप भी धन्य है जो संसार से अपनी माया छुड़ाकर, राज्य छोड़कर इस भागवत रूपी कथा को सुन के आपकी मुक्ति हुई। तब परीक्षित बोले कि हे सुखदेव जी, स्वयंभुवन शत्रुपा से जो सृष्टि की वृद्धि होगी, जो इनके दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए, आपने तो उत्तानपाद के बारे में हम बताए, अब उनके जो पुत्र प्रियव्रत हुए उनके वंशज के बारे में बताइए कि उनके वंशज से कैसे सृष्टि की वृद्धि हुई। अब सुखदेव जी को बोलते हैं, यह परीक्षित, पहले भगवान श्री कृष्ण की आरती करके, उनके नमन करके, उनके चरणों में ध्यान करके ये परम अमृत हुई भागवत कथा श्रवण करो और प्रियव्रत के वंशज के बारे में अपने ध्यान से मन लगाकर उनको मनन करो और श्रवण करो। प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया, जिनसे एक कन्या और 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उनके 3 पुत्र हुए, जो उत्तम, रेवत और तामस हुए। ये उत्तम, रेवत और तामस अपने अपने समय पर मनु बने, क्योंकि ये मन्वंतर होते हैं, ये मनु के पुत्र मनु बने। हे परीक्षित, ये प्रियव्रत ने जो विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया, तो उनका एक कन्या जो ऊर्जस्वती हुई। इस ऊर्जस्वती ने दैत्यगुरु शुक्राचार्य को विवाह किया, जिससे उनके एक कन्या हुई जो देवयानी हुई। प्रियव्रत के जो 10 पुत्र हुए, उनमें अग्निग्रह श्रेष्ठ थे। इस अग्निग्रह ने पूर्वचिति नामक अप्सरा से विवाह किया। पूर्वचिति नामक अप्सरा, एक अप्सरा थी जिनका नाम पूर्वचिति थी, उनसे विवाह करके उनके 9 पुत्र हुए। जो 9 पुत्र हुए वो 9 खंड के 9 अधिपति बने, 9 खंड के 9 राजा बने। इस पृथ्वी में 9 खंड होते हैं। इस 9 खंड के इन पुत्र, जो अग्निग्रह के पुत्र 9 हुए, ये 9 खंड के राजा बने। और मेरु की कन्या, मेरु की 9 कन्या थी, उनके 9 कन्या को उन्होंने विवाह किया। और ये जो अग्निग्रह के 9 पुत्र है, उनका नाम है नाभि, कानिपुरुष, हरिवृष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राशव और केतुमाल। अग्निग्रह के जो श्रेष्ठ पुत्र नाभि हुए, नाभि ने मेरुदेवी से एक पुत्र हुआ, उनका नाम ऋषभदेव हुआ, जो भगवान के अंश अवतार है। तब परीक्षित पूछते हैं, ये सुखदेव जी, भगवान ने नाभि से के पुत्र कैसे हुए जो ऋषभदेव हुए? तब परीक्षित बोलते हैं, ये गुरुजी इस शंका का हमें शंका से मोचन करे कि नाभि के पुत्र ऋषभदेव जो भगवान के अंशावतार है, वो कैसे हुए? तब सुखदेव जी कहते हैं, ये परीक्षित, एक बार नाभि ने अपने यज्ञ में श्री कृष्ण के यज्ञ करते हुए इतना भक्ति हुआ कि उनके यज्ञ में प्रसन्न होकर भगवान खुद उनके यज्ञ में पधारे। और मुनि ऋषियों ने भगवान, साक्षात भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न होकर उनकी जय जयकार करते हुए भगवान से ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारा महाराजा नाभि आपके जैसे पुत्र चाहते हैं, अगर आप हमारे यज्ञ से प्रसन्न हो तो महाराजा नाभि के पुत्र होके आप जन्मे। तो भगवान ने उनकी
Shop action. देखकर वो Shop on RGL. उनके पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। फिर समय क्रम में मेरु देवी के गर्भ से खुद भगवान ऋषभ देव जन्मे। ऋषभ देव ने देवराज इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया। इंद्र की पुत्री जयंती है, उनसे विवाह किया। उनसे 100 पुत्र हुए, जिनमें भरत जी श्रेष्ठ थे। ये भरत जी जो बहुत बड़े राजा बने, और भरत जी की आयु 1 करोड़ साल है, और प्रियव्रत की आयु 110 करोड़ साल है, और अग्निग्रह की आयु 10 करोड़ साल है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, ये परीक्षित जब सृष्टि की रचना हुई तो इनको सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए इतने साल इस धरती लोक में, इस मर्त्य लोक में रहना पड़ा। और भारत ने जब राजा थे तब एक बार उनके मन में फिर बैराग जन्मा, और वो जंगल में आके तपस्या करने लगे। और एक हिरण की बच्चे के माया में वो मोहित हो गए, और उनका अगला जन्म पतन होके मुर्ग जन्मे। और उनके मुर्ग वो हिरण जन्म में ही उनको भगवान की याद थी, और उन्होंने फिर अगले जन्म जड़ भरत होके जन्मे। वो जड़ भरत से फिर उनका मुक्ति हुई। ये जड़ भरत ने राजा राहुगण को बहुत कुछ उपदेश दिए थे। वो एक दूसरा वीडियो आएगी कि कैसे भरत जी के बारे में एक वीडियो, अच्छा वीडियो आएगी, जो कैसे उन्होंने राहुगण को क्या उपदेश दिए, जैसे राहुगण उनके भक्त बन गए, राहुगण जो राजा थे। फिर भरत ने पंचजनी नामक पत्नी से विवाह किया, जिनके उनके कई सारे पुत्र हुए, और सृष्टि फिर आगे बढ़ी। तो परीक्षित पूछते हैं कि हे सुखदेव जी, जो प्रियव्रत के वंशज इतने लंबे हैं, इनका आयु, जो प्रियव्रत की आयु 110 करोड़ साल है, तो ये भगवान की कैसी लीला है? उस समय एक राजा का आयु 110 करोड़ साल भी हो सकता है। फिर परीक्षित पूछते हैं, ये सुखदेव जी, प्रियव्रत की कन्या जो ऊर्ध्वस्वती हुई, उन्होंने शुक्राचार्य से विवाह करके तो देवजानी हुई, देवजानी किसे विवाह किया? तब सुखदेव जी बोलते हैं कि परीक्षित, ये देवजानी जो नहुस के पुत्र जजाति से विवाह किया। जजाति राजा बहुत बड़े राजा थे, उनको विवाह किया। और देवजानी और जजाति से यदुवंशी हुए, उनके वंशज में यदुवंशी हुए। यदुवंशी जो श्री कृष्ण के वंशज है। और उसी देवजानी के एक बांधवी शर्मिष्ठा से जजाति जी ने विवाह किया। फिर उनसे जो उनके वंशज में ये कुरुवंश और पांडव वंश हुए। ये वीडियो अगली वीडियो में आएगी, ये कैसे देवजानी और जजाति की उनके वंशज के बारे में जानेंगे। ये थी प्रियव्रत के वंशज के बारे में परीक्षित। अब आप भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करके, उनकी आरती करके, उनकी लीला को स्मरण करते हुए इस भागवत को पठन और मनन और श्रवण कीजिए। और हर एक कैरेक्टर का, हर एक राजा का एक अलग अलग वीडियो फिर आप देख पाएंगे इस चैनल के माध्यम से। अगर भगवान की कृपा से किसी भक्त को कथा करनी है किसी भागवत की, जो परम अमृतमय भागवत है, उसे जीवन में एक बार श्रवण करना जरूर चाहिए। अगर हमारा ये मानस, हम इस मनुष्य को, इस मानव को, इस कलयुग में एक ही कथा है जो इस कलि रूपी क्लेश को दूर कर सकता है, वो है श्रीमद् भागवत। तो कोई भी, अगर कोई भक्त कोई अनुष्ठान, अगर कथा करनी हो तो हमसे संपर्क करें। हम आपको इस कथा की, अमृतमय कथा की ऐसी पान कराएंगे
ऐसा आपको श्रवण कराएंगे कि आप भगवान को भक्ति करके उनके चरणों में नमन करके आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण की जय, जय राधा माधव श्री राधा रानी की जय, जय श्री व्यासपुत्र सुखदेव जी की जय। प्रभु प्रभु।